हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं क्लास 8 की इंग्लिश की बुक का लेसन फर्स्ट, जिसका पहला भाग हम पूरा कर चुके हैं। सेकंड भाग को शुरू करते हैं। अपने वो पत्र में लिखी गई आगे की बातों को वो पढ़ता है। उसमें लिखा है, यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी, प्रिय कोनी, तुम कल्पना नहीं कर पाओगे। इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना। माई फीलिंग्स, मेरी भावनाएं, जैसे ही आई लुकड इन टू द आईज ऑफ द फ्रीटेज ऑफिसर, जैसे ही मैंने फ्रीटेज ऑफिसर की आंखों में देखा। लुकड यानी होता है देखना। वो अप्रोच का मतलब होता है आया। मी यानी मेरे पास, हैंड आउट स्ट्रेच और हाथ आगे बढ़ाए। आउट स्ट्रेच का मतलब होता है हाथों को आगे बढ़ाना। अप्रोच का मतलब होता है आया। हैंड्स वॉल्फ ही सेड, उसने कहा हैंड्स वॉल्फ। ग्रिपिंग माई हैंड, ग्रिपिंग का मतलब होता है पकड़ना। ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, होल्डिंग यानी होता है पकड़े रखना, वार्मली यानी स्नेह से, प्रेम से। ग्रिपिंग यानी पकड़े। ही सेड, उसने कहा, हैंड्स वॉल्फ, उन्होंने मेरे हाथों को पकड़ा, स्नेह से और पकड़े रखा। आई एम फ्रॉम डजलडोप, मैं डजलडोप का रहने वाला हूँ। आई प्ले द चेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं ऑर्केस्ट्रा के अंदर चेलो वाद्य यंत्र बजाता हूँ। अब चेलो की यहाँ पर मीनिंग दी गई है, ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लार्ज लाइक ए लार्ज वायलिन, यानी कि ऐसा संगीत का उपकरण। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है उपकरण। एक ऐसा संगीत का उपकरण जिसको घुटनों के बल रख करके बजे जाता है। मैं ऑर्केस्ट्रा के अंदर चेलो वाद्य यंत्र बजाता हूँ। हैप्पी क्रिसमस, और क्या कहा उसने, हैप्पी क्रिसमस। आगे बात करते हैं, कैप्टन जिम एक पर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया, कैप्टन जिम एक पर्सन। एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और आपको भी क्रिसमस मुबारक हो। हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, यानी आपको भी क्रिसमस मुबारक हो। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट इन द वेस्ट ऑफ बंगाल। वेस्ट यानी होता है पश्चिम। मैं इंग्लैंड के पश्चिमी डोरसेट का एक विद्यालय अध्यापक हूँ। मैं इंग्लैंड के पश्चिमी डोरसेट का एक विद्यालय अध्यापक हूँ। डोरसेट, ही स्माइल, उसने मुस्कुरा कर कहा, अरे डोरसेट, आई नाउ दिस प्लेस, मैं इस स्थान को जानता हूँ। नाउ ये होता है जानना। आई नाउ इट वेरी वेल, मैं इस स्थान को भली भांति जानता हूँ। वेरी वेल का मतलब होता है भली भांति जानना। वी सेड माई रम, हमने एक दूसरे में हमारी रम यानी होता है गुड़ की बनी शराब, गुड़ की बनी जो शराब थी उसमें उसको बांटा। एंड रेशन एंड हिज एक्सीलेंट सूसेज, एक्सीलेंट होता है बढ़िया वाला, एक्सीलेंट होता है बढ़िया वाला। हिज यानी उसका, सूसेज यानी मसालेदार गोश्त। मैंने अपनी गुड़ से बनी शराब और उसकी बढ़िया वाली मसालेदार गोश्त एक दूसरे में बांटी। एंड वी टॉक्ड, कोनी, हाउ वी टॉक्ड, एंड वी टॉक्ड यानी होता है हमने बातें की। कोनी, हाउ वी टॉक्ड, हमने कैसे बातें की। हाउ वी टॉक्ड का मतलब होता है हमने कैसे बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वे लगभग सटीक इंग्लिश बोलता था। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, वो लगभग सटीक इंग्लिश बोलता था। बट इट टर्न्ड आउट, और अंत में पता चला, देट कि ही हैड नेवर सेट फुट इन डोर सीट। फुट यानी आप सभी जानते हो पैर। नेवर, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड। बट इट टर्न्ड आउट, अंत में पता चला, देट कि ही हैड नेवर सेट फुट इन डोर सेट, उन्होंने कभी डोर सेट के अंदर पैर भी नहीं रखा था। नेवर यानी कभी नहीं। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और वो कभी इंग्लैंड गया ही नहीं था। ही हैड लर्न, उसने सीखा था। ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड, जो वो इंग्लैंड के बारे में जानता था उसने वो सीखा था। फ्रॉम स्कूल, अपनी स्कूल से। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक इन इंग्लिश, और इंग्लिश की किताब से पढ़ करके उसने सीखा था। हिज फेवरेट राइटर, हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, उसका प्रसिद्ध लेखक कौन था, थॉमस हार्डी। राइटर का मतलब होता है लेखक। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मेडिंग ग्राउंड, मेडिंग ग्राउंड एक ये किताब का नाम है, उसकी प्रसिद्ध किताब का नाम है फार फ्रॉम द मेडिंग ग्राउंड। सो इसीलिए आउट देयर नो मैंस लैंड वी टॉक्ड एंड बादशेबा ऑफ बादशेबा एंड ग्रेबी लॉक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डोरसेट, हमने उस मानव रहित भूमि क्षेत्र के बाहर हमने बातें की बादशेबा के बारे में, ग्रेबी लॉक के बारे में, एंड सर्जेंट ट्रॉय और डोरसेट के बारे में बातें बातें की। तो डोर्स, हाँ, टॉकिंग का मतलब होता है बातें करना। टॉकिंग एंड क्या होता है, बातें करना। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन, उसकी एक पत्नी थी, एंड वन सन यानी एक पुत्र था। जस्ट बोरन 6 months अगो, अगो का मतलब होता है पहले, जो जिसका जन्म अभी 6 महीने पहले हुआ था, यानी उसके बच्चे का जन्म अभी 6 महीने पहले हुआ था। जस्ट यानी अभी। अज आई लुकड अबाउट मी, जैसे ही मैंने देखा मेरे चारों ओर, देर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, कि जो चारों ओर खाकी और ग्रे के समूह थे। हडल्स यानी होता है समूह,
जो समुदाय ऑल ओवर नो मैंस लैंड, उस मानव रहित भूमि क्षेत्र के बाहर, स्मोकिंग धूम्रपान कर रहे थे, लाफिंग हंस रहे थे, टॉकिंग बातें कर रहे थे, ड्रिंकिंग पी रहे थे और ईटिंग खा रहे थे। यानी जैसे ही मैंने अपने चारों ओर देखा उस मानव रहित क्षेत्र के अंदर, तो जो सारे खाकी और ग्रे वाले जो समूह थे सेनाओं के, वो स्मोकिंग कर रहे थे, धूम्रपान कर रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, ड्रिंकिंग यानी पी रहे थे और ईटिंग यानी खा रहे थे। Hence Wolf and I said, what was left of your wonderful Christmas cake? Hence and I, hence और मैंने, shared यानी बांटा, शेयर यानी होता है बांटना एक दूसरे में। What was left of your wonderful Christmas cake? Left of your wonderful यानी तुम्हारा बना हुआ बढ़िया वाला बनाया हुआ या बचा हुआ क्रिसमस का केक हमने बांटा। कोनी, he thought the marzipan was the best he had ever tasted. उसे लगा, थॉट यानी सोचा, यहाँ पर थॉट का अर्थ है लगा, उसे लगा कि द मार्जिपन वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, यानी उसने आज तक के सबसे बढ़िया मार्जिपन का स्वाद लिया है। अब यहाँ पर मार्जिपन का स्पेलिंग लिखा है, मार्जिपन का क्या होता है, यहाँ पर लिखा है स्वीट कवरिंग ऑन ए केक मेड फ्रॉम शुगर एग्स एंड आलमंड्स, यानी एक ऐसी मिठाई जो किससे बनी हो, शुगर यानी चीनी से, एग यानी अंडों से और आलमंड यानी आलमंड से होता है बादाम, जो बादाम अंडे और चीनी से बनी हो ऐसी उसको मार्जिपन बोलते हैं। यानी कि जो केक था वो शुगर चीनी अंडा और बादाम से बना था, तो उसे लगा कि उसने आज तक के सबसे बढ़िया मार्जिपन का स्वाद लिया है। आई एग्रीड, में सहमत हुआ। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम प्रत्येक चीज में सहमत हुए। एवरीथिंग का मतलब होता है प्रत्येक चीज में। एंड और ही वॉज माई एनिमी, लेकिन वे मेरा शत्रु था, वे मेरा दुश्मन था। एनिमी यानी होता है दुश्मन। देयर नेवर वाज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी, कोनी ऐसी पार्टी, ऐसी क्रिसमस की पार्टी आज तक नहीं हुई थी, ऐसी क्रिसमस की पार्टी आज तक नहीं हुई। देन समवन, देन समवन यानी होता है फिर कोई, देन यानी तब या फिर कोई। आई डोंट नाउ, मैं नहीं जानता, वो यानी कौन, बोट यानी लाया, आउट ए फुटबॉल, फिर कोई मुझे नहीं पता या मैं नहीं जानता कौन फुटबॉल लेकर आया। ग्रीड कोट्स वर डंप्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, यानी कि गोल पोस्ट बनाने के लिए ग्रीड्स कोटों को ढेरों के रूप में डाल दिया। पाइल्स का यहाँ पर अर्थ होता है ढेर, डंप्ड इन होता है डाल दिया, यानी उन ढेरों के रूप में डाल दिया। एंड द नेक्स्ट थिंग, और अगली चीज, वी नाउ हमने जानी, इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रीटर्स आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड, अगली बात हमने जानी कि उस मानव रहित क्षेत्र के मध्य में, मिडल लेन होता है मध्य में, फ्रीटर्स और टॉमी एक दूसरे के विरुद्ध थे, खिलाफ थे। अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध या खिलाफ। हैंस वोल्फ एंड आई लुक्ड, हैंस वोल्फ और हम मैंने देखा, ऑन एंड चीर्ड और प्रोत्साहित हुए और खुश हुए, यानी हैंस वोल्फ और मैंने देखा उस मैच को और खुश हुए। चीर्ड यानी होता है प्रसन्न होना, खुश होना। क्लिपिंग ओवर हैंड्स और हाथों से तालियां बजा रहे थे। एंड स्टेपिंग और फीट और पैरों को थपथपा रहे थे। स्टेपिंग का मतलब होता है थपथपाना। टू कीप आउट द कोल्ड, सर्दी को दूर भगाने के लिए। कीप यानी होता है रखना, यहाँ पर कीप आउट यानी होता है दूर भगाना। द कोल्ड यानी सर्दी को। एज मच एज एनीथिंग, और सब कुछ हमने किया सर्दी को दूर भगाने के लिए। हमने तालियां बजाई हाथों हाथों से ताकि सर्दी दूर चली जाए और पैरों को थपथपाया। देयर वाज ए मोमेंट, ये एक ऐसा क्षण था, व्हेन आई नोटिस, जब मैंने ध्यान दिया, ओवर ब्रेथेड मिगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, कि हमारी सांसें हवा के मध्य में घुल रही थी, मिल रही थी। देखो ब्रेथ यानी क्या होता है सांस, ब्रेथेज यानी होता है सांसें बहुवचन, मिगलिंग यानी होता है घुलना, बिटवीन यानी मध्य, एयर यानी हवा में, अज यानी हमारे। मैंने ध्यान दिया, नोटिस यानी होता है ध्यान देना, मैंने ध्यान दिया कि हमारी सांसें हवा के मध्य में घुल रही थी। ही सा इट, उसने भी देखा, ठू इसे, एंड स्माइल और मुस्कुराया। जी मेक पर्सन, उसने भी इसको देखा और वो मुस्कुराया। ही सेड आफ्टर ए वाइल, कुछ समय बाद उसने कहा, आई थिंक, मुझे लगता है। उसने कुछ देर बाद क्या कहा, जी मेक पर्सन, आई थिंक, मुझे लगता है, दिस इज हाउ वी शुड रिजोल्व दिस वार, मुझे लगता है कि इसी प्रकार से युद्ध का समाधान होना चाहिए। रिजोल्व का मतलब होता है समाधान निकलना, वार यानी युद्ध का। मुझे लगता है कि इसी प्रकार से युद्ध का समाधान होना चाहिए। एक फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच की तरह। नो वन डाइज इन फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच में किसी की मृत्यु नहीं होगी। डाइज इन होता है मृत्यु। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, और किसी के बच्चे अनाथ नहीं होंगे। ऑर्फन यानी होता है अनाथ।
आप सभी जानते हो ऑर्फन यानी क्या होता है, अनाथ। नो वाइव्स बिकम विडोज, और किसी की पत्नियां विधवा नहीं होगी। विडो यानी होता है विधवा। वाइव्स, यहाँ पर वाइफ का प्लूरल है। वाइफ यानी होता है पत्नी, तो वाइव्स हो जाएगा प्लूरल, वाइव्स पत्नियां। किसी की पत्नियां विधवा नहीं होगी, किसी के बच्चे अनाथ नहीं होंगे, और इस प्रकार से युद्ध का समाधान निकलना चाहिए, ऐसा जिम में एक पर्सन ने सोचा था। आगे देखो, आई हेड परफेक्ट क्रिकेट, मैं क्रिकेट को प्रधानता दूंगा। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, यानी मैंने उसको बताया कि मैं क्रिकेट को प्रधानता दूंगा। परफेक्ट का मतलब होता है प्रधानता देना। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, प्रोबेबली का मतलब होता है शायद। प्रोबेबली यानी क्या होता है, शायद। और शायद हम टोमियो को जीत का विश्वास हो जाए, शायद हमारी जीत है वो निश्चय हो जाए, क्योंकि हम क्रिकेट हमें पसंद है और हम क्रिकेट को प्रधानता देंगे, और हम टोमियो को जीत का विश्वास हो जाए। श्योर यानी होता है निश्चय या विश्वास, और विनिंग यानी होता है जीत। वी लाफ्ड एट देट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, वॉच यानी होता है देखना, लाफ्ड यानी होता है हंसना, टुगेदर यानी होता है साथ साथ। हम साथ साथ में हंसे और साथ साथ में गेम देखने लगे। सेड टू शे, सेड यानी होता है दुख, सेड टू शे यानी दुख की बात है। कौन सी बात है दुख की, दुख की बात है कोनी, फ्रीटज वोन, कि फ्रीटज है वो जीत गए, फ्रीटज जीत गए। टू गोल्स टू वन, एक के मुकाबले दो गोल जीत गए। दुख की बात यह है कि फ्रीटज है वो जीत गए थे। बट अज हंस वॉल्फ जेनरसली शेड, लेकिन हैंस वॉल्फ ने उदारतापूर्वक कहा। जेनरसली का मतलब होता है उदारतापूर्वक कहना। ओवर गोल्स वाज वाइडर देन देयर, उनके मुकाबले हमारा जो गोल था वो वाइडर था। वाइड यानी होता है चौड़ा, वाइडर यानी क्या होता है चौड़ा। सो इसीलिए इट वाज नॉट क्वाइट फार, लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ। इसलिए ये अच्छा नहीं हुआ क्योंकि उनके मुकाबले हमारा जो गोल था वो चौड़ा था, और वो एक के मुकाबले दो गोल जीत गए। ऐसा हैंस वोल्फ ने जेनरसली उदारतापूर्वक कहा। दे टाइम केम, समय आया, समय कौन सा आया, द टाइम केम समय आया, एंड टू ऑल सून, और सब कुछ शीघ्र ही हो रहा था। व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, और शीघ्र ही गेम क्या हो गया, फिनिश हो गया, समाप्त हो गया, खत्म हो गया। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सूसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, रन आउट यानी होता है खत्म हो चुका। सिंस या लॉन्ग सिंस का मतलब होता है कुछ समय पहले ही, लंबे समय पहले ही, लंबे समय पहले ही। रम, स्नैप्स और सूसेज यानी मसालेदार गोश्त, गुड़ से बनी शराब और उसकी अच्छी वाली स्नैप्स है वो खत्म हो चुकी थी। एंड वी नाउ इट, और हम जानते थे, इट वाज ऑल ओवर, की वो खत्म हो चुकी थी। हम जानते थे कि वो खत्म हो चुकी थी। आई विस्ड हैंस वॉलप एंड टोल्ड हिम, मैंने इच्छा जाहिर की। हम विश यानी होता है इच्छा या आशा करना, मैंने आशा की हैंस वॉलप से कहा। आई होप, मुझे आशा है, वी वुड सी हिम हिज फैमिली अगेन सून, मुझे आशा है कि हम अपने परिवारों से जल्द ही मिलेंगे। सून नहीं होता है शीघ्र ही या जल्दी, और शी नहीं होता देखना, लेकिन यहाँ पर शी का अर्थ है जल्दी ही मिलेंगे। यहाँ पर शी का अर्थ है मीट, मीट नहीं होता है मिलना। तो मुझे आशा है कि हम अपने परिवारों से जल्दी ही मिलेंगे। डेट द फाइटिंग वुड एंड, और इस प्रकार से युद्ध का अंत होना चाहिए। फाइटिंग यानी होता है युद्ध, एंड यानी अंत। एंड वी कुड गो ऑल होम, और हम सभी घर जा सकेंगे। एंड और वी कुड ऑल गो होम, और हम सभी घर जा सकेंगे। आगे देखो, आई थिंक मुझे लगता है, डेट इट वाज इट वाट एवरी सोल्जर वांट्स, और मुझे लगता है कि प्रत्येक सैनिक यही चाहता था। एवरी यानी होता है प्रत्येक, सोल्जर सैनिक, वांट यानी चाहता था। आई थिंक मुझे लगता है, डेट इट वाज एवरी सोल्जर वांट, की प्रत्येक सैनिक यही चाहता था कि युद्ध का इस प्रकार से अंत होना चाहिए। ऑन बोथ साइड, और दोनों तरफ के सैनिक। हैंस वॉल्फ शेड, हैंस वॉल्फ ने कहा। टेक केयर जिम एक पर्सन, जिम एक पर्सन, अपना ख्याल रखना। टेक केयर का मतलब होता है अपना ख्याल रखना। आई सेल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, मैं इस क्षण को कभी नहीं भूल पाऊंगा। मोमेंट यानी होता है क्षण, फॉरगेट यानी भूलना, नेवर यानी कभी नहीं। मैं इस क्षण को कभी नहीं भूल पाऊंगा, नोर यू, और तुम भी नहीं भूल पाओगे। उसने कहा कि मैं इस क्षण को कभी नहीं भूल पाऊंगा और तुम भी नहीं भूल पाओगे। ही सल्यूटेड, उसने सल्यूट किया। एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली, अनविलिंगली का मतलब होता है अनिच्छा से, ये बिना इच्छा के।
स्लोली यानी होता है धीरे धीरे, अवे यानी दूर होना, वॉकड यानी चले गए। बिना इंचा के वो मुझसे धीरे धीरे चलते चलते दूर होते गए। आई फेल्ट मैंने महसूस किया। ही टर्न टू वेव, उसने पीछे मुड़ के हाथ हिलाया। वेव का मतलब होता है हिलाना, टर्न यानी होता है मुड़ना। जस्ट वंस, एक बार, एंड देन उसके बाद में, बिकम यानी हो गए, वन ऑफ द 100 ऑफ ग्रे कोट्स, जो हजारों स्लेटी कोट वाले थे, मेन आदमी, ड्रिफ्टिंग बैक टू, ड्रिफ्टिंग यानी मिल गए थे, टुवर्ड एक साथ में दे ट्रेंचेस, अपनी खाई में। वो दूर होते गए और मैंने महसूस किया कि उसने पीछे मुड़ के एक बार के हाथ हिलाया, और वो फिर जो ग्रे कोट वाले हजारों सौ लोग थे, वो सारे मिलके अपनी खाई में चले गए। डेट नाइट, उस रात्रि को, बेक इन ओवर डगआउट्स, डगआउट्स होता है खंदक। डगआउट्स क्या होता है? खंदक। यहाँ पर देखो मीनिंग लिखा है डगआउट्स का। डगआउट्स का लिखा है ए शेल्टर। शेल्टर यानी होता है शरण, फॉर सोल्जर यानी शरण क्या होता है? यानी सैनिकों के रहने की जगह। ए शेल्टर फॉर सोल्जर मेड बाय डिगिंग ए होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट। कवरिंग इट का मतलब होता है ढके होना, यानी ग्राउंड के अंदर एक ऐसा होल बनाया होता है, ऐसा खड्डा बनाया होता है जहां पर सैनिक रहते हैं और ऊपर से वो ढका हुआ होता है, उसको बोलते हैं खंदक। डेट नाइट, उस रात को, बेक इन अवर डगआउट्स, हमारे खंदकों में हम थे। वी हियर्ड, हमने सुना, हियर्ड यानी होता है सुनना। दे मैंने उनके, सिंगिंग ए केरोल, एक क्रिसमस का गीत सुना। केरोल का मतलब होता है क्रिसमस का गीत। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और गीत इतना मधुर, इतना सुंदर था, इतना शांत गीत हमने सुना था। इट वाज साइलेंट, नीचे, गीत का नाम क्या है? इट वाज यानी ये था। स्टिल नाचे साइलेंट नाइट, स्टिल नाचे साइलेंट नाइट, ये गीत का नाम था। और बॉयज गेव देम, और हमारे लड़कों ने वापस गीत गाया। राउजिंग, राउजिंग यानी ऊंचे स्वर में। केरोस ऑफ वाइल्ड सेपरेड वाज्ड, क्या गया? वाइल्ड सेपरेड वाज्ड, ऐसा हमारे लड़कों ने वापस उनको गीत का प्रत्युत्तर दिया ऊंचे स्वर के अंदर। राउजिंग यानी होता है ऊंचे स्वर में या जोर से। वी एक्सचेंज्ड, हमने आदान प्रदान किया। वी एक्सचेंज यानी होता है हमने आदान प्रदान किया। केरोल फॉर ए वाइल, और कुछ समय तक हमने गीतों का आदान प्रदान किया। केरोल यहाँ पर वो उन्हीं गीतों का नाम है, क्रिसमस के गीतों को केरोल बोलते हैं। फॉर ए वाइल, कुछ समय तक। एंड देन, उसके बाद में, वी ऑल फेल्ट साइलेंट, साइलेंट यानी होता है चुप होना, फेल यानी महसूस करना, और उसके बाद में हम सभी ने शांति महसूस की। वी हैड ओवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, यहाँ पर गुडविल का अर्थ है भाईचारा। गुडविल का क्या अर्थ है? भाईचारा। और उसके बाद में हमने अपने भाईचारे की शांति को कायम रखा। पीस यानी होता है शांति। उसके बाद में हमने हमारे भाईचारे की शांति को कायम रखा। ए टाइम आई विल ट्रिजर एज लॉन्ग एज आई लिव, आई लिव यानी होता है मैं जीवित रहूंगा, यानी जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक मैं इस समय को संजोए रखूंगा, याद रखूंगा। ट्रिजर यानी होता है संजोए रखना, याद रखना। डियरेस्ट कोनी, प्रिय कोनी, अपनी पत्नी को बात बताते हुए कह रहा है, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, और अगली बार जब क्रिसमस का समय आएगा, दिस वार विल बी नथिंग, ये युद्ध तो नहीं होगा, बट ए डिस्टेंस एंड टेरिबल मेमोरी, लेकिन एक दुरस्त भयानक यादगार होगी। डिस्टेंस यानी होता है दूरी, और यहाँ पर डिस्टेंस का अर्थ है दूरस्थ। टेरिबल यानी होता है भयानक, और मेमोरी यानी होती है यादगार। अगली बार जब क्रिसमस का समय आएगा तो ये युद्ध तो नहीं होगा, लेकिन एक दूरस्थ भयानक यादगार होगी। आई नाउ फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे, हैपन यानी होता है घटित होना, टुडे यानी आज, नाउ यानी जानना, ऑल यानी सभी, यानी आज जो भी सभी घटित हुआ था हमारे साथ। हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, कैसे हम दोनों सेनाओं ने लंबे समय तक शांति रखी। लॉन्ग फॉर पीस यानी लंबे समय तक शांति रखना। वी शेल बी टुगेदर, हम साथ साथ रहे। टुगेदर यानी होता है साथ साथ रहना। अगेन सुन, और आगे भी, हम आगे भी साथ साथ रहेंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, मैं इसके लिए आश्वस्त हूँ, मैं इसके लिए निश्चित हूँ। श्योर का मतलब होता है निश्चित। ये पत्र इतना ही लिखा हुआ था, और उसमें लास्ट में उसने लिख दिया था, योर लविंग जिम, आपका प्यारा जिम। ये जिम के द्वारा लिखा हुआ पत्र था। अब ये पत्र होता समाप्त। आगे हम बात करते हैं, प्रश्नों को लास्ट में देखेंगे। आगे थर्ड भाग है। अब थर्ड भाग में वो क्या करता है, आई फोल्डेड द लेटर, मैंने उस लेटर की तह बनाई। फोल्डेड का पीछे मैंने गाया था अनफोल्डेड, यानी वो इसका ऑपोजिट था। अनफोल्डेड का मतलब होता है लेटर को खोलना, किसी चीज को खोलना, अनफोल्डेड। और फोल्डेड यानी उसका तह बनाना या समेटना। मैंने लेटर की तह बनाई। अगेन द स्लिप्ड इट क्वाइट बैक इनटू द इन्वॉल्व, इन्वॉल्व का मतलब होता है लिफाफा।
मैंने उस लेटर की तह बनाई और सावधानी पूर्वक, करीब केयरफुली होता है, सावधानी पूर्वक उसमें लिफाफे में डाल दिया, स्लिप यानी डाल दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं पूरी रात जागता रहा। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट का मतलब होता है मैं पूरी रात जागता रहा। बाई मॉर्निंग, अब जैसे ही सुबह हुई, आई नाउ, मैं जानता था, वाट आई हैड टू डू। वाट आई हैड टू डू यानी मुझे क्या करना है, मैं जानता था मुझे क्या करना है। आई ड्रोव इनटू बर्डपोर्ट। ड्रो यहाँ पर ड्राइव का सेकंड फॉर्म है, ड्राइव ड्रो ड्राइव इन होता है, तो ड्रो यानी होता है गाड़ी चलाकर गया, यानी ड्राइविंग की। आई ड्रोव इनटू बर्डपोर्ट यानी मैं बर्डपोर्ट तक गाड़ी चला कर के गया। जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे, जो फ्यू यानी कुछ माइल्स यानी मीलों अवे यानी दूर, जो कुछ ही मीलों दूर था। आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग। आई आस्क्ड मैंने पूछा, ए बॉय एक लड़के से, वॉकिंग यानी जो घुमा रहा था, चल रहा था, हिज डॉग अपने कुत्ते के साथ। एक लड़के से पूछा मैंने जो अपने कुत्ते को घुमा रहा था। वेयर कॉपर बीचेस वाज, की कॉपर बीचेस कहाँ था। मैंने उसे पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ है या कॉपर बीचेस कहाँ था, तो उसने बताया हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट ए बर्नड आउट शेल। उसने बताया घर नंबर 12 टर्न आउट यानी कुछ नहीं था, जल खत्म हो चुका था, टू बी नथिंग बट ए ब्रंड आउट शेल, एक जले हुए राख के कण के जैसा था, वहां पर कुछ नहीं था। ब्रंड आउट का यहाँ पर मीनिंग दिया है डिस्ट्रॉय बाय फायर, आग से नष्ट होना। डिस्ट्रॉय यानी होता है नष्ट होना, टू बाय फायर यानी होता है आग से, आग से नष्ट होना। द रूप गेपिंग, छत है, छत वो खुली थी। गेपिंग यानी होता है खुली होना। गेपिंग को आप गेप से याद रखना, गेप लेना, अंतराल लेना, ठीक है, जगह बनाना। तो गेपिंग यानी खुली होना। द विंडोज, खिड़कियां। बोर्डेड अप का मीनिंग दिया गया यहाँ पर कवर्ड विथ वुडन बोर्ड यानी लकड़ी के तख्तों से बनी हुई। कवर्ड विथ वुडन बोर्ड यानी लकड़ी के तख्तों से ढकी हुई होना। जो खिड़कियां थी वो लकड़ी के तख्तों से ढकी हुई थी। आई नॉक्ड, मैंने खटखटाया। एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड, मैंने अगले घर के दरवाजे को खटखटाया और पूछा। नॉक्ड का मतलब होता है खटखटाना। क्या पूछा उसने, इफ एनीवन, यदि कोई जानता, इफ एनीवन यानी यदि कोई, यदि कोई एक, न्यू यानी जानता है, द वेयर अबाउट ऑफ मिस्टर मेक पर्सन, यदि कोई जानता है कि मिस्टर मेक पर्सन कहाँ पर है। वेयर अबाउट ऑफ ए मिस्टर मेक पर्सन का मतलब था श्रीमान मेक पर्सन कहाँ पर है। ओ यस, अरे हाँ, सेड द ओल्ड मैन, एक बुढ़े व्यक्ति ने कहा, इन हिज स्लीपर्स, जिसके चप्पलें पहनी हुई थी। ही नाउ, ही नाउ, वे जानता था, हर वेल अच्छी तरीके से, हर वेल यानी अच्छी तरीके से उसको जानता था। ए लवली ओल्ड लेडी, एक सुंदर सी बुढ़ी महिला। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। ए बिट मडल हेडेड, एक सन की दिमाग की। देखो बिट मडल हेडेड का यहाँ पर मीनिंग दिया गया है कंफ्यूज। कंफ्यूजन यानी होता है संदेह में होना या सन की दिमाग होना, थोड़ा असमंजस में होना। कंफ्यूज का मतलब क्या होता है, असमंजस में होना। ए बिट मडल हेडेड, वो थोड़ी सन की दिमाग की थी। बट ए हर एज, लेकिन अपने उम्र के अनुसार। सी वाज इंटाइल्ड टू बी, लेकिन अपने उम्र के अनुसार वो समृद्ध थी। इंटाइल्ड का मतलब होता है समृद्ध होना। वाज नॉट सी, क्या वो नहीं थी। ए 101 ईयर ओल्ड, वो 101 साल की थी। 101 ईयर ओल्ड का मतलब होता है 101 साल की। सी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट केच फायर, और वो उसका घर था, उसके घर के अंदर आग लग गई थी। जब घर के अंदर आग लगी तो वो घर के अंदर थी। व्हेन इट केच फायर, जब घर के अंदर आग लगी। सी हैड बीन इन द हाउस, वो घर के अंदर थी। आगे देखो, नो वन रियल, वास्तव में कोई नहीं, न्यू यानी जानता है, हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, वास्तव में कोई नहीं जानता है कि आग की शुरुआत कहाँ से हुई या आग कैसे लगी। रियल यानी होता है वास्तव में। वास्तव में कोई नहीं जानता कि आग की शुरुआत या आग कहाँ से की शुरुआत हुई, आग कैसे लगी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन शायद हो सकता है कि आग है वो मोमबत्ती से ही लगी हो। कैंडल्स यानी होता है मोमबत्ती। सी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, रेदर देन का मतलब होता है के बजाय, रेदर देन यानी क्या होता है के बजाय, वो विद्युत की बजाय, कैंडल यानी होता है मोमबत्ती, विद्युत के बजाय वो मोमबत्ती का उपयोग करती थी। बिकॉज क्योंकि सी ऑलवेज थॉट, वे सोचती थी, वे मानती थी, इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, कि जो विद्युत थी वो बहुत महंगी थी। द फायरमैन हैड गोट हर, द फायरमैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम, यानी फायर अग्निशामक ने उसको उस समय उसको बाहर निकाला था। गोट हर यानी उसको बाहर निकाला। वैसे गेट का सेकंड फॉर्म होता है गोट,
तो यहाँ पर गोट हर का मतलब है उसको बाहर निकाला जस्ट इन टाइम, यानी उस समय जब आग लगी थी। शी वाज इन ए नर्सिंग होम नाउ, नाउ यानी अब वो नर्सिंग होम के अंदर है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। बर्लिंगटन हाउस ऑन द डोरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, यानी कस्बे के दूसरी तरफ बर्लिंगटन हाउस के डोरचेस्टर रोड पर, वो डोरचेस्टर रोड पर बर्लिंगटन हाउस में अभी वो रहती है, नर्सिंग होम में। आगे बात करते हैं। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस, मैंने बर्लिंगटन हाउस को खोजा या बर्लिंगटन हाउस को पाया। नर्सिंग होम इजिली इनफ, मुझे वो बर्लिंगटन हाउस का नर्सिंग होम है वो आसानी से मिल गया। इजिली का मतलब होता है आसानी से, ये और इनफ का मतलब होता है पर्याप्त तरीके से मुझे मिल गया या फाउंड यानी पा लिया। देयर वर पेपर चेन, वहाँ पर पेपर चेन लगे हुए थे अप यानी ऊपर, इन द हॉलवे, हॉल के ऊपर में वहाँ पर पेपर चेन लगे हुए थे, यानी पेपर को काट करके डिजाइन बनाकर लगी हुई थी। एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन कॉर्नर, और कोने के अंदर, कॉर्नर का मतलब होता है कोने के अंदर, स्टूड यानी खड़ा था, लाइट लगी हुई थी जिस पर क्रिसमस ट्री, यानी कोने के अंदर एक क्रिसमस ट्री खड़ा था जिस पर लाइटें लगी हुई थी। विथ ए लॉपसाइडेड एंजल ऑन टॉप, और ऊपर के अंदर फरिश्ता लगा हुआ था। टॉप यानी ऊपर, ऊपर एक फरिश्ता लगा हुआ था। आई सेड, मैंने कहा। आई वाज ए फ्रेंड कम टू विजिट, मैंने कहा मैं एक दोस्त हूँ और यहाँ पर आया हूँ। कम टू विजिट मिस्टर मेक पर्सन टू ब्रिंग हर क्रिसमस केक, और मैं मिस्टर मेक पर्सन से मिलने आया हूँ, उसके लिए क्रिसमस का उपहार लेकर आया हूँ। ब्रिंग यानी होता है लाना, ब्रिंग यानी क्या होता है, लाना। मैं एक दोस्त हूँ मिस्टर मेक पर्सन का और उसके लिए क्रिसमस का उपहार लेकर आया हूँ। आई कुड शी थॉट, मैंने सोचा, आई कुड शी थॉट, मैं देख कर ये सोच सकता था। इनटू द डिनिंग रूम, डिनिंग रूम का मतलब होता है भोजन कक्ष, यानी जहाँ पर भोजन किया जाता है। मैं उसको से देख सकता था। वहेर, जहाँ पर एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति, वाज वेयरिंग, पहना हुआ था, ए पेपर हेट, यानी पेपर की टोपी, हेट यानी क्या होता है, टोपी। मैं भोजन कक्ष से देख सकता था कि प्रत्येक व्यक्ति के टोपी पहनी हुई थी पेपर की। एंड सिंगिंग, वो गा रहे थे। द मेट्रोन हेड ए हेड, मेट्रोन क्या होता है, प्रधान नर्स, यानी जो सारी नर्सें होती हैं उनमें जो मेन या मुख्य नर्स होती है उसको प्रधान नर्स बोला जाता है, और इंग्लिश में उसको मेट्रोन बोलते हैं। जो प्रधान नर्स थी उसके भी टोपी पहनी हुई थी। ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और वो मुझसे मिल कर के खुशी महसूस कर रही थी। हैप्पी यानी खुशी, इनफ यानी पर्याप्त, टू सी मी यानी मुझे देख करके, सी यानी प्रतीत हुई, वो मुझे देख करके खुशी महसूस कर रही थी। सी इवन ऑफर्ड मी माई माइंस पाई, उन्होंने मेरे लिए, उस मेट्रोन ने मेरे लिए माइंस पाई यानी सूखे मेवे खाने के लिए ऑफर दिए, मतलब खाने के लिए आमंत्रित किया। सी वॉकड मी अलोंग द कॉरिडोर, वे गलियारे में मेरे साथ चली। कॉरिडोर का मतलब होता है गलियारा, अलोंग यानी अकेले, वॉकड यानी चली, शी यानी वह, वे गलियारे में मेरे साथ चली। मिस्टर मेक पर्सन इज नॉट, मिस्टर मेक पर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स, मिस्टर मेक पर्सन के साथ दूसरा कोई नहीं था। अदर्स यानी होता दूसरा, यानी मिस्टर मेक पर्सन किसी दूसरे के साथ वहां पर नहीं थी। सी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। किसने बताया, मेट्रोन ने बताया। सी सी इज रेदर कंफ्यूज टूडे, आज वो कुछ असमंजस में थी। कंफ्यूज नहीं होता, असमंजस में थी। आज वो कुछ असमंजस में थी, कौन, मिस्टर मेक पर्सन। सो इसीलिए वी थॉट, हमने सोचा, इट बेस्ट इफ, उसके लिए अच्छा रहेगा यदि, सी हैड ए गुड गुड रेस्ट, उसके लिए अच्छा रहेगा यदि आज उसको अच्छा आराम दिया जाए। गुड रेस्ट यानी अच्छा आराम, रेस्ट यानी क्या होता है, आराम। सी हैज नो फैमिली, उसका कोई परिवार नहीं है। यू नाउ, तुम जानते हो। नो वन विजिट, उससे कोई मिलने नहीं आता है। विजिट यानी होता है मिलना, उससे कोई मिलना नहीं आता है क्योंकि उसका कोई परिवार ही नहीं है। सो इसलिए आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ। सी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, मैं विश्वास कर दिलाती हूँ कि वो आपको देख के बहुत ज़्यादा खुश होगी। प्लीज यानी होता है खुशी। सी टुक मी इन टू ए कंजर्वेटरी विथ विकर चेयर, वो मुझे लेकर गई। कंजर्वेटरी विथ यानी, कंजर्वेटरी होता है कांच का कक्ष, एक रूम था। उससे विकर चेयर, वहाँ पर एक लकड़ी के तख्तों से बनी हुई कुर्सी होती है उसको बोलते हैं विकर चेयर, वहाँ पर पड़ी थी। एंड पोटेड प्लांट्स, पोट यानी घड़ा होता है, प्लांट यानी पौधे होते हैं, लेकिन यहाँ पर पोटेड प्लांट्स का अर्थ है कि गमले, पौधे वाले गमले। ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, चारों ओर लगे थे, और लेफ्ट में यानी मुझे छोड़ दिया। जहाँ पर चारों ओर गमले वाले पौधे लगे थे वहाँ पर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। लेफ्ट मी का अर्थ होता है छोड़ देना। द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन द व्हील चेयर, जो बुढ़ी महिला थी वो
मिस्टर मेक पर्सन वाज सिटिंग, बैठी हुई थी, इन व्हील चेयर, वो पहियों वाली कुर्सी पर बैठी थी। आप चित्र में देख सकते हैं वो कैसे कुर्सी पर वो बैठी है, उसको व्हील चेयर बोलते हैं। वो कुर्सी पर बैठी हुई थी, हर हैंड्स, उनके हाथ, फोल्डेड इन हर लेप, लेप यानी होता है गोद, गोदी को बोलते हैं लेप। उसके हाथ है वो गोदी के अंदर ऐसे एक फोल्डेड यानी होता है तह बनाई हुई थी उसके हाथों की, या समेट कर ऐसे इकट्ठे करके रखे हुए थे। सी हेड सिल्वर वाइट हेयर, उसके सफेद चांदी जैसे बाल थे, सफेद चांदी जैसे बाल थे। पिंड इनटू विस्पी बन, विस्पी बन बोलते हैं जुड्डे को, जो पीछे बालों का जुड्डा बनाया जाता है उसको बोलते हैं विस्पी बन, उसमें पिन लगाई हुई थी, पिंड। सी वाज गेजिंग आउट द गार्डन, वो गार्डन यानी बगीचे के अंदर, गेजिंग यानी होता है टकटकी लगा करके देखना, एकाएक होकर के देखना, वो गार्ड बगीचे में टकटकी लगा करके देख रही थी। हेलो आई शेड, मैंने कहा हेलो, मैंने क्या कहा, हेलो आई शेड। सी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट द वैकेंटली, उसने, वैकेंटली का मतलब होता है भाव शून्य होकर के देखना, यानी ऐसे देखना जैसे वो किसी को जानती नहीं हो, ऐसे देखना, या कुछ नया देख रहा हो तो उसको भी बोलते हैं वैकेंटली। सी टर्न्ड, वो मुड़ी, एंड लुक्ड अप एट मी, वो मेरी तरफ देखने लगी, वैकेंटली भाव शून्य होकर के। हैप्पी क्रिसमस कोनी, मैंने कहा हैप्पी क्रिसमस कोनी। आई वेंट ऑन का यहाँ पर अर्थ है कि मैंने कहना जारी रखा, ठीक है। यहाँ पर आई वेंट ऑन का मतलब होता है मैंने कहना जारी, यानी मैं कहने से रुका नहीं था। आई फाउंड, मैंने पाया, दिस की, आई थिंक इट्स योर की, वो आई थिंक इट्स योर यानी वो वही सोच रही है। एज, जैसे ही आई वाज स्पीकिंग हर आइज, आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, जैसे मैं बोल रहा था उसकी आंखें मेरे चेहरे से हट नहीं रही थी। स्पीकिंग यानी तो बोलना। आई ओपन द टिन बॉक्स, मैंने उस टिन बॉक्स को खोला, एंड गेव इट टू हर, और उसको दे दिया। गेव इट टू हर का मतलब होता है उसको दे दिया। That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with the sudden glow of happiness. देखो lit up का मीनिंग ऊपर आया है और suffused टू का मीनिंग भी ऊपर आया है। यहाँ पर देखो lit up का मतलब होता है become bright with happiness, excitement। excitement का मतलब होता है उत्तेजित होना, happiness यानी खुशियाँ, यानी उत्तेजित होते हुए खुशियों से उनका जो आंखें थी वो चमक उठी थी। और suffused with का मतलब होता है glow of happiness, स्प्रेड ऑल ओवर हर फेस, यानी उसका चेहरा खुशी से स्प्रेड होना, फैल जाना, स्प्रेड यानी होता है फैलना। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही मैंने उसको वो दिया उस टिन बॉक्स को, डेट वाज द मोमेंट, एक वो ऐसा क्षण था कि हर आइज, उसकी आंखें, लीट अप विथ रिकॉग्नाइजेशन, उसकी आंखें खुशी से चमक उठी थी। एंड हर फेस, और उसका चेहरा, बिकम सफ्यूज्ड विथ ए सडन, और अचानक उसका चेहरा ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों की चमक से फैल गया। अचानक उसका चेहरा खुशियों की चमक से क्या हो गया, फैल गया। आई एक्सप्लेन, मैंने उसको विस्तार से बताया। एक्सप्लेन करना, किसी को विस्तार से बताना, वर्णन करना। अबाउट द डेस्क, उस डेस्क के बारे में मैंने बताया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, कि मैंने उस डेस्क को कैसे पाया, मैंने उसके डेस्क के बारे में बताया उसको कि मैंने उस डेस्क को कैसे पाया। बट आई डिड नॉट, सॉरी, बट आई डोंट थिंक शी वाज लिस्निंग, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि शी वाज लिस्निंग, वो सुन रही थी। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लग रहा था, शी वाज लिस्निंग, वो सुन रही थी। फॉर ए वाइल, कुछ समय बाद, फॉर ए वाइल यानी होता है कुछ समय बाद। सी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। सी सेड नथिंग का मतलब होता है उसने कुछ नहीं कहा। बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, फिंगर टिप्स होता है अंगुली का आगे वाला भाग। टेंडरली यानी होता है स्नेह से, प्यार से। स्ट्रोक्ड यानी पकड़े रखा, यानी स्ट्रोक्ड का मतलब होता है सहलाना, यानी उसने लेटर को हाथ की आगे वाले भाग पर रखा और उसको स्नेह से सहला रही थी, स्नेह से सहला रही थी। सडनली, अचानक, सी रीच आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक वो मेरे पास पहुंची, एंड टुक माई हैंड, और मेरे हाथों को पकड़ा। यहाँ पर टेक की सेकंड फॉर्म टुक होती है, टेक यानी होता है लेना, यहाँ पर टुक, टेक का मतलब होता है पकड़ना। उसने मेरे हाथों को पकड़ा। हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। टीयर्स यानी होता है आंसू, फिल यानी होता है भरना, फिल्ड यानी भर गई थी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। यू टोल्ड मी, उसने मुझे कहा। यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड, उसने मुझे कहा, प्रिय, तुमने क्रिसमस के दिन आने का वादा किया था, तुमने क्रिसमस के दिन आने का
बोला था घर पर आने का, एंड हियर आर यू, और तुम आ भी गए। हियर यू आर का मतलब होता है तुम आ गए, हियर इन यहाँ, यानी तुम आर इन हो, और यहाँ पर तुम हो अभी। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और यही विश्व का सबसे अच्छा क्रिसमस का मेरे लिए उपहार है। कम क्लोजर, मेरे पास आओ। जिम डियर सिट डाउन, प्रिय जिम कम क्लोजर, मेरे पास आओ। सिट डाउन, बैठ जाओ। सिट डाउन का मतलब क्या होता है? बैठ जाना। आगे देखो, आई सेट डाउन बी साइड हर, मैं उसके बगल में बैठ गया। बी साइड होता है बगल में, पास में, मैं उसके पास में बैठ गया। एंड सी किस्ड माई चिक, चिक का मतलब होता है गाल, किस यानी होता है चूमना, उसने मेरे गालों को चूमा। आई रीड योर लेटर सो ऑफ्टन जिम, आई रीड योर लेटर सो ऑफ्टन जिम एवरी डे, एवरी डे का मतलब होता है प्रत्येक दिन। वो कह रही है कि मैं तुम्हारे लेटर को, मैं तुम्हारे पत्र को प्रत्येक दिन पढ़ती थी। आई वांटेड टू हियर, मैं सुनना चाहती हूँ। वांटेड यानी होता है चाहना, हियर यानी सुनना, योर वॉइस तुम्हारी आवाज़, इन माई हेड यानी मैं तुम्हारी आवाज़ मेरे सिर से लगा करके सुनना चाहती हूँ, यानी तुम्हें मेरे पास में बैठा करके मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी, और मैं हमेशा अपने पास में ही तुमको महसूस करती थी। मैं हमेशा ही अपने पास में तुमको महसूस करती थी। फील इन होता है महसूस करना, ऑलवेज इन होता है हमेशा। एंड नाउ यू आर, और अभी तुम मेरे पास में हो। नाउ यू आर बिग, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। नाउ अब यू आर बिग, यू क्या तुम मुझे, बिग यू मतलब होता है वापिस, कैन रीड सुना, पढ़ कर सुना सकते हो, इट मी योर सेल्फ अपने आप में। अब क्या तुम मुझे ये लेटर पढ़ के सुना सकते हो। फाउंड यू डू देट फॉर मी, सॉरी, वुड यू डू देट फॉर मी, और मेरे लिए यही अच्छा होगा यदि तुम मुझे सुना दो तो। जिम डियर, प्रिय जिम, क्या तुम ऐसा करोगे। वुड यू डू देट फॉर मी, क्या तुम ऐसा करोगे। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी आवाज़ वापस सुनना चाहती हूँ। अगेन यानी होता है पुनः या वापस, मैं तुम्हारी आवाज़ वापस सुनना चाहती हूँ। वांटेड होता है चाहना, यहाँ पर भी वांटेड आया था पीछे। आई हेड लव देट सो मच, मैं इसे अत्यधिक प्रेम करती हूँ। एंड देन उसके बाद में परहैप्स शायद, वी सेल हैव सम टी, और उसके बाद में शायद हम चाय लेंगे। यानी तुम मुझे ये लेटर पढ़ के सुना दो, मैं सुनना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी आवाज़ मेरे सिर से लगा करके सुनना चाहती हूँ। उसके बाद में हम शायद चाय लेंगे। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, और मैंने तुम्हारे लिए एक क्रिसमस का बढ़िया वाला केक बनाया। नाइस यानी अच्छा या बढ़िया। मार्जिपन ऑल अराउंड, और उसके चारों तरफ मैंने मार्जिपन लगाया। और पीछे हमने मार्जिपन के बारे में पढ़ा था। मार्जिपन वो होता है जिसमें वो चीनी, अंडे और बादाम से बना हुआ होता है, उसको बोलते हैं मार्जिपन। मैंने बढ़िया वाला मार्जिपन लगा करके तुम्हारे लिए केक बनाया है। आई नाउ, मैं जानती हूँ। हाउ मच यू लव मार्जिपन, कि तुम्हें मार्जिपन से कितना प्रेम है, ये मैं जानती हूँ। ये हमने कहानी पढ़ी थी, माइकल मरपुर्गो जो लेखक का नाम है, उसने लिखा था माइकल मोरपुर्गो। और आज के लेसन की समाप्ति करते हैं। और यहीं तक वो लेसन था जो हमने पूरा कहानी एक लेटर में जो लिखा था वो हमने पढ़ा था, किस प्रकार से दोनों सेनाओं में आपसी प्रेम बना रखा, और किस प्रकार से वो लेटर उस बुढ़ी महिला तक पहुंचा। तो दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।